प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बताया तुम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, तुम तो अलौकिक दिव्य कर्म करते हो, हैं? और ये अलौकिक कर्म जिसको कहा जाता है ओ, तुम बच्चे ही नंबरवार पहचानेंगे। तो पहले तो ऐसे दिव्य अलौकिक कर्म समझ लिया। कौन सा दिव्य अलौकिक कर्म क्या हुआ? अपनी आत्मा को सिर्फ याद करना नहीं, हाँ, आत्माओं में जो बुद्धि में बैठ गया ऊंचे से ऊंच आत्मा कौन बैठ गया ना, जो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, उस ऊंचते ऊंच ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव को याद करना, जो सदा शिव है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये तो झूठी दुनिया बन जाती है, तब प्रधान इसमें आता ही नहीं, पांव ही नहीं रखता। तो सदा काल का ऊंची स्टेज का रहने वाला उसको याद करना, तो ये अलौकिक कर्म है। वो मन बुद्धि से करेंगे तो अलौकिक है कि आंख से देख लिया, ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा दृष्टि दे, दीदी दादी दृष्टि दे रहे हैं, ये आदमी दृष्टि दे रहा है, जिसके लिए बहुत से लोग ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि यही प्रजापिता है, यही कौन है, यही भगवान है, इसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, यही शंकर है, यही राम वाली आत्मा है। दूसरों को सुनो सुनाई समझ लिया, उससे वो का पक्का भगवान हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी ने पक्का कर लिया, हाँ, कि ये जो मंदिर में पत्थर रखा हुआ गोल गोल ये भगवान है, शिव बाबा है। हाँ, गणेश जी के मंदिर में गए, ये गणेश जी भगवान है, सुन लिया लोगों से, बस श्रद्धा बैठ गई। तो ये अंधश्रद्धा हुई या पक्की श्रद्धा हुई? अंधी श्रद्धा हो गई, क्योंकि हमारे शिव बाबा ने तो बोल दिया। क्या सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाई? दुर्गति पाई। तो अर्जुन से कहा, क्या अर्जुन तू मेरे कहने पे मत जाके मैं ये ऐसा कहता हूं तो ये ऐसा है, नहीं, परिप्रश्न से भया, तेरे अंदर जो संशय आते हो ना, प्रश्न होते हैं अंदर अंदर, घुमड़ते हैं कि नहीं, तो संशय आया कि नहीं, तो संशय का तू निवारण कर ले। क्या संशय का अगर निवारण नहीं किया तो वो संशय बाहर की दुनिया में जाके और चौड़ा विस्तार में बड़ा हो जाएगा कि घटेगा? बड़ा हो जाएगा। अभी तो तू मेरे सामने मेरे वाइब्रेशन के बीच में बैठा है? और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं तेरे सब संशयों का समाधान करने के लिए तैयार हूं। और अर्जुन ने यह भी समझ लिया कि आपके अलावा मेरे संशय का समाधान और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी, बड़े बड़े मंडलेश्वर, ब्रह्मा कुमार, कुमारी, कोई हुए ऐसे? या धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हुए, गद्दियों पर बैठने वाले, आज भी गद्दी पर बैठेंगे नहीं धर्म पिताओं के फॉलोअर्स? बैठेंगे नहीं? तो वहां जाओ, देखो गुरुद्वारे में जाओ, वहां फादर बैठा हुआ होगा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, उसको फादर को क्या कहते हैं? अरे भाई, अरे गिरजाघर के फादर को क्या कहते हैं? बिशप, बिशप नहीं कहते, पादरी कहते हैं। और जो क्रिश्चियन धर्म में पैदा होंगे उनको तो पहले मालूम पड़ेगा, है? दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा? है? मालूम पड़ेगा? है? नहीं मालूम पड़ेगा। पक्का पक्का बताना चाहिए ना, ऐसे अनुमान से बहुत सी बातें बोल देते हैं, ऐसी बात है नहीं। ठीक है, तो अभी अलौकिक कर्म समझ लिया? नहीं समझा? क्या अपनी आत्मा को तो आत्मा समझ लिया कि हाँ मैं आत्मा हूं और
हर एक प्राणी आत्मा है, उसी की ज्योति आंखों में से निकल रही है, तो आत्मा तो है। और जब शरीर छोड़ देती है आत्मा तो आंखें बंद हो जाती है। समझ में आता है कि नहीं? तो ये तो पक्का कर लिया कि आत्मा हूं। तो आत्मा को याद करने से अलौकिक कर्म हो गया? नहीं, अलौकिक कर्म तब कहेंगे जब हम उसको याद करें जो इस लोक का रहवासी होता ही नहीं, कभी इस लोक में आता है लेकिन जो लोक नहीं है, ये संसार नहीं है, त्रिगुणात्मक, वहां उसकी बुद्धि रहती है, उसको पहचाने। किस सृष्टि पर वो कौन से शरीर रूपी रथ में पार्ट बजाए रहा है। तो अपन को आत्मा पहले पक्का करें है, और फिर उसको याद। वो कहीं अरे आत्मा तो हर समय तो याद नहीं आती, काम धंधा करते हैं, लड्डू पेड़ा जलेबी या मिर्ची सामने आई, रबड़ी अवड़ी धकाधक खाने लगे, वो तो भूल जाती है। हाँ ये तो है, भूल तो जाती है, तब क्या करें? अरे चलो, सदा काल याद नहीं आती तो जितना याद आती उतनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो है? कि लड्डू पेड़ा जलेबी खाते समय भी एक बार याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर 2 बार याद करेंगे, लगातार याद करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, तो याद आएगी कि नहीं? आएगी ना? हाँ, तो लगे रहो। अच्छा चलो, मान लो नहीं भी याद आती है तो हम सब कुछ छोड़ेंगे, सब ताजी हरे बाजू, फिर याद आएगी कि नहीं? हाँ, फिर क्यों नहीं याद आएगी? जब हम एड़ी से चोटी की सारी ताकत लगाएंगे तो आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, रह पाएंगे। हाँ, बुद्धि में आ गया अच्छी तरह आ गया। हाँ, अब कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, आ गया तो ठीक है। हाँ, क्या अलौकिक कर्म करना है? क्या करना है? वो सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु को पहचान करके कि वो किस शरीर में मकर रूप से पार्ट बजा रहा है, वो पहले बुद्धि के आधार पर फैसला करें, सुने सुनाए आधार पर नहीं। क्या सुने सुनाए आधार पर कर लें? नहीं, अपनी बुद्धि से फैसला करें कि हाँ यही मुकर्रर। तो उसकी क्या पहचान?